अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रिज़वान नसीम महनाज़। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मलिक इब्रार साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद, आपको NA 61 का टिकट मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मलिक साहब, पहला क्वेश्चन कुलसूम नवाज़ के लिए कुछ चंद अल्फाज। अल्लाह ताला की ज़ात मैं बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा को जो कि एहलिया हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। वो हॉस्पिटल में हैं। आज पूरी कौम उनके लिए दुआएं कर रही हैं। तमाम मुसलमानों ने, हमारे हलके के अवाम ने, दोस्तों ने, आज जुम्मतुल अलविदा था, उसमें मसाजिद में उनके लिए दुआ हुई, नमाज में उनके लिए दुआ हुई। और आज की रात बड़ी बाबरकत रात है, जिसे चांद रात कहा जाता है। जिस तरह लैलतुल कदर की रात होती है, ये चांद रात भी इसी तरह बहुत ही बाबरकत रात है। इसमें भी उनके लिए, उनकी सेहत के लिए दुआ की जाएगी। और मैं आज मीडिया के तवज्जुह से ये तमाम भाइयों दोस्तों को अपील करूँगा कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें। जी, आज ईद भी है, चांद रात भी है, आपको टिकट भी मिला 61 से, NA 61 से, और आज ईद के हवाले से क्या आवाम को पैगाम देंगे? देखें जी मेरे भाई, ईद का जो त्यौहार है ये साल बाद आता है, और इससे पहले माह रमज़ान का एक बड़ा बाबरकत महीना आता है। इस बाबरकत महीने में तमाम मुसलमान दुनिया में जहाँ भी हैं वो रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं, नमाज तरावी भी अदा करते हैं, और उसमें पूरा कुरान पाक पढ़ा और सुनाया जाता है। और तमाम मुसलमान बड़ी नेक नीति से, दिलजोई से वहाँ जाकर कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं। और तमाम घरानों में हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुज़ुर्ग अपने घरों में भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज आखिरी रमज़ान है, 30 रमज़ान है। जिन मेरे दोस्तों, भाइयों, तमाम मुसलमानों ने, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों ने रोज़े रखे, नमाज तरावी अदा की, नमाज़ें पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उनका कबूल फरमाए। और इसके साथ साथ हमें माह रमज़ान के महीने के अंदर ईद से पहले एक और चीज़ बताई जाती है जो हमारा दीन का हिस्सा है, वो है ज़कात का। और उसके साथ एक चीज़ और बताई जाती है, फ़ितराना। ये ज़कात और फ़ितराना दीन में क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारे भाई बहनें जो इस्तात नहीं रखते, शायद पूरा साल मेहनत करने के बावजूद भी आज उनके पास ईद के कपड़े ना हो, ईद की जूती ना हो, तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम मखीर हज़रात जो अहम ओहदों पर फैज़ हैं, जो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, जब वो अपने माल से ज़कात देते हैं, ज़कात उन हकदारों तक पहुँचती है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक दीनी फ्रीज़ा जो कंप्लीट होता है। दूसरा, उनके माल हलाल हो जाता है, उसमें बरकत पड़ जाती है। और तीसरे नंबर पर यह चीज़ आती है कि ईद में सिर्फ ये ना सोचें कि आपने अपने बेटों और बेटियों के लिए कपड़े लेने हैं, अपनी फैमिली के लिए कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं। खुदारा उन पड़ोसियों की तरफ देखें जहां आज वो आलिम हो कि शायद वो कपड़े ना ले सकें, शायद उनके घर में मीठा पकाने को ना हो, तो पहले उनका हक बनता है, बाद में हम इस तरफ जाएं। ये हमारा दीनी फरीज़ा है। इसमें हम किसी, देखें ना, और मज़हब भी हैं और दुनिया के अंदर मज़हब हैं, लेकिन सबसे अफजल मज़हब इस्लाम है, जो हमें कुरान पाक और हदीस की रोशनी में दुनिया के अंदर एक ऐसी तालीम देता है, ऐसा सबक देता है जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर बन जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस ईद के मौके पर हमें उन हकदार भाइयों बहनों को नहीं भूलना चाहिए जो हकदार हैं, और हमें मिलकर ईद की खुशियाँ आपस में बांटनी चाहिए। हमें ईद में जैसे खुशी में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशियाँ मनानी होंगी, वहाँ जिन लोगों के घरों में दुख दर्द हैं, हमें उनके साथ भी इसी तरह शरीक होना पड़ेगा, ताकि हम मिलकर ये एक मैसेज दे सकें दीन का, कि हमारा दीन कितना खूबसूरत है। उसके साथ साथ मैं अपने तमाम हल्का की आवाम, NA 61 और पूरे पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उम्मत मुसलमा में जितने मुसलमान बचते हैं, दुनिया में रहते हैं, मैं उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आज 30वां रमज़ान मुकम्मल होना हम सब के लिए इबादत
का एक बहुत अहम दिन आगे जा रहा है और ये दिन बहुत अहम थे, बरकतों वाले थे, रहमतों वाले थे, करम वाले थे। ये हमारे पास साल बाद एक ऐसा महीना आता है जिसमें हम अपनी बख्शिश कराते हैं। हम अपनी जिस तरह समझ लें कि हम रूटीन की ज़िंदगी से हटकर हम ऐसी ज़िंदगी में पढ़ते हैं जहां हमारी आखिरत समझ जाती है। तो मैं मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि आपके तवस्सुत से मैंने अपनी पूरे हल्का और आवाम को ये मैसेज दिया। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे हम एक तफसीली इंटरव्यू करेंगे। अभी तो ईद के हवाले से हमने बात की, फिर हम आपके साथ सियासत पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच टाइम देने का। थैंक यू।